दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर जो मैंने करवाया था, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियन कंपनी का आगमन, उस पर MCQ लेकर आया हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको आए प्रीलिम्स में तो वो आप उसको आराम से कर सकें। ये और मैं इसमें से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड एट कालीकट। तो वास्को ड गामा जो है वो कालीकट में कब आए, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग भी आंसर देंगे और लास्ट में मुझे इसका आप कमेंट करके जो है से अपना स्कोर बता सकते हैं। तो हमें पता है कि वास्को ड गामा जो है कालीकट में कब आए थे, तो वो थे 1498 को वास्को ड गामा कालीकट में 20 मई 1498 को कालीकट पे आया। वहाँ जब आया तो वो अब्दुल माजिद एक गुजराती के थ्रू सहायता से वो वहाँ पहुँचा और वो जो है से वहाँ के जो कालीकट का राजा था, हिंदू राजा जमोरीन ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया था। तो ये वास्को ड गामा पहली बार भारत कब आया, 1498, 20 मई 1498 कालीकट पे आया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वास्को विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड एट कालीकट। तो सेम क्वेश्चन है, 1498। उसका हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया। तो हमें पता है कि पुर्तगीज में जो है से बहुत सारे वायसराय हैं, तो इसमें से पहला वायसराय कौन था। तो पहला वायसराय जो है वो कौन था। तो डयास था, वास्को ड गामा था, अल्मीडा था या अल्बुकर्क था। तो सबसे पहला वायसराय जो था पुर्तगीज का वो था कौन, अल्मीडा। तो इसका आंसर सी है। आप इसका आंसर जो है सी है, अल्मीडा। तो पुर्तगीज का जो पहला वायसराय कौन था, तो वो था अल्मीडा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है, अल्मीडा कब आया था। 1505 में वो अल्मीडा आया था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी शुरू किया था और कार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, तो अल्मीडा ने ही शुरू किया था। ये तो अल्मीडा था। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम टू वास्को द गामा एट कालीकट। कालीकट में वास्को ड गामा को किसने स्वागत किया था। तो गैस्पर, एल्बुकर्क, जमोरीन, डॉन एनाइडा। तो इसमें किसने किया था, तो उसमें किया था इसने, तो जमोरीन ने किया था कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत। जो मैंने बताया जमोरीन वहाँ का राजा था, तो जमोरीन ने वहाँ पे स्वागत किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। पुर्तगीज पावर का जो है रियल फाउंडर कौन था। वास्को द गामा, एल्बुकर्क, अल्मीडा, जॉर्ज ऑक्सडोन। तो इसमें कौन था जो वास्को ये पुर्तगीज का रियल फाउंडर कहा जाता है। तो इसमें जो था वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है पुर्तगीज पावर का रियल फाउंडर इंडिया में कहा जाता है। अल्बुकर्क जो था वो सेकंड वायसराय था जो 1509 में आया और इसी ने आदिल शाह से बीजापुर को जो है से छीना था 1510 में। तो पुर्तगीज का वायसराय रियल फाउंडर जो है वो अल्बुकर्क था। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। मतलब कि इसमें से कौन से जगह पे पुर्तगीज ने अपनी पहली कंपनी जो है स्थापित की थी। तो हम देखते हैं, अंजीडीव, कैनानोर, कोचीन और गोवा। इसमें से कौन ऐसा जगह है जहाँ पे पुर्तगीज ने अपना पहला कंपनी स्थापित किया था। तो वो था कोचीन। कोचीन में जो है पुर्तगीज ने अपना पहला कंपनी स्थापित किया था। तो ये है इसका आंसर है। उसके बाद है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। इनमें से कौन सा जो यूरोपियन था वो सबसे पहले भारत आया ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। तो डच था, इंग्लिश था, फ्रेंच था या पुर्तगीज था। तो कौन था जो सबसे पहले भारत आया ट्रेड के लिए। तो हमें पता है सबसे पहले जो है 1498 में पुर्तगीज आया था ट्रेड के लिए। तो इसका आंसर पुर्तगीज हो जाएगा। फ्रेंच 1668 में, उसके बाद जो है से इंग्लिश जो है 1608 में और डच जो है 1596 में आया था। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद आठवां, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो सी ट्रेड सेंटर जो है इनमें से किसने जो है सबसे पहले स्टैब्लिश किया भारत में। सी ट्रेड, समुद्र के द्वारा ट्रेड जो है किसने स्थापित किया। इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, डच। तो जो सबसे पहले आया था उसी ने स्टैब्लिश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। पुर्तगीज ने ही स्टैब्लिश किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
Who among the following factors in Bengal, among the following factors in Bengal, the one established factories in the Bengal, one established by the Portuguese was। तो पुर्तगीज ने बंगाल में इनमें से कहाँ अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी? बंगाल में, बंगाल में पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें पता है कि वो कोचीन में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन बंगाल में कहाँ पे? बांदेल में, चिनसुरा में, हुगली में, श्रीरामपुर में। तो इसमें जो है 1534 में जो है पुर्तगीज ने गयासुद्दीन महमूद शाह जो था वहाँ बंगाल का रूलर, उससे परमिशन लेके 1534 में हुगली में एस्टैब्लिश किया था पहली फैक्ट्री बंगाल में, हुगली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुगली वाज यूज्ड एज द बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। मतलब हुगली को पायरेसी के लिए कौन यूज करता था? पायरेसी आप जानते हैं, समुद्री लूट के लिए। कौन सा समुद्री लुटेरा को पायरेट कहते हैं? पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी अगर तो याद होगा आपको। तो पुर्तगीज, फ्रेंच, डैनिश या ब्रिटिश, इनमें से कौन जो है से बंगाल बे ऑफ बंगाल को पायरेसी के लिए यूज करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। पुर्तगीज जो है से इनमें से बे ऑफ बंगाल को जो है से पायरेसी के तौर पे यूज करता था। तो यहाँ पे जो है से 1631-32 में जो है पुर्तगीज को जो है से 1631 कासिम खान जो था गवर्नर था बंगाल का, वो मुगल गवर्नर था कासिम खान, उसने जो है इसको जो है ये पायरेट्स को वहाँ से ख़त्म किया था 1631-32 में कासिम खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्टेड है, किससे संबंध है ब्लू वाटर पॉलिसी? दे अल्मीदा, अल्बुकर्क, डुप्ले, क्लाइव, इनमें से कौन जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंध रखता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से जो है से आंसर है अल्मीदा। अल्मीदा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंध रखता है। ये पुर्तगीज का पहला वायसराय भी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाता। कोलकाता का जो है सो फाउंडर कौन था? कलकत्ता को किसने स्थापित किया था? चार्ल्स अय्यर, जॉब चार्नोक, गैरवॉल्ड या विलियम। तो इसमें से आंसर जो है से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक जो है से कोलकाता को जो है वो फाउंड किया था, तो इसका आंसर बी है, जॉब चार्नोक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वेयर। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है सबसे पहले किसने, बहुत सारे इसको लेकर मिलाकर जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टैब्लिश किया था? तो इसमें से पुर्तगीज किया था, डच किया था, फ्रेंच किया था या डैनिश किया था? तो ज्वाइंट स्टॉक जो है वो डच ने किया था 1602 में। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है डच ने स्टैब्लिश किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। पटना में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो पटना में जो है उसने पहली फैक्ट्री 1601 में लगाई थी, 1632 में, 1774 में, 1651 में। तो पटना में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो 1632 में। ये सवाल 65th बीपीएससी में पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखेंगे कि 1632 में डच ने पटना में फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। इनमें से जो चार्टर प्रोवाइड किया गया था, तो कौन, क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल का जो 16 दिसंबर 1600 में जो चार्टर प्रोवाइड किया था, तो उस कंपनी का नाम क्या था जिसको चार्टर प्रोवाइड किया गया था कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं? तो लेवेनेंट कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज या ऑस्टेंड कंपनी। तो इन चारों में कौन था? तो इन चारों में जो आंसर है वो है लेवेनेंट कंपनी। लेवेनेंट कंपनी जो है यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। तो लेवेनेंट कंपनी को चार्टर प्रोवाइड किया था क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में। उस टाइम में जो है से भारत का जो राजा था वो अकबर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। ये क्वेश्चन आ ही गया कि उस वक्त कौन राजा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में ये हुआ था? तो उस वक्त जो राजा था मैंने बताया अभी अभी वो अकबर था। आंसर अकबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। मतलब किस मुगल काल में, कौन सा मुगल राजा था उस वक्त जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की? तो अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? तो इसका आंसर जो है वो जहांगीर है। तो हमें पता है कि जब बनी थी कंपनी तो अकबर था, लेकिन जब आया वो लेकर चार्टर तो उस वक्त वहाँ ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम था, तो उसका जो चार्टर लेकर आया वो था विलियम हॉकिंस, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने।
1608 में। तो उस वक्त जहांगीर था फर्स्ट जो है से ये जो है फर्स्ट फैक्ट्री जो है सूरत में 1613 में इस्टेब्लिश किया था। तो ये जहांगीर जो था उस टाइम में था। अब पहला 1611 में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करने का सोचा था, टेम्पोररी फैक्ट्री थी वो तो, लेकिन पहली फैक्ट्री जो है परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अभी मैंने बताया। तो 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया? तो सूरत में ब्रिटिश ने किया था इंडिया में। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डिफीटेड पुर्तगीज एट सॉली? सॉली में जो है पुर्तगीज को किसने हराया था? कौन सा ब्रिटिश था? ब्रिटिश ऑफिशियल से पूछा जा रहा है। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जॉन चाइल्ड? किसने जो है से इसमें ब्रिटिश को जो है वहाँ हराया था? तो क्या नाम है, इसका आंसर हो जाएगा हमको थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने सॉली में जो है पुर्तगीज को हराया था 1613 में, जिससे ही खुश होकर जो है से जहांगीर ने जो है से इसको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की अनुमति दे दी थी सूरत में, ताकि उसे लगा कि इसकी नेवी जो है बहुत मजबूत है। तो ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? बॉम्बे जो है से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके इससे लिया गया था? मतलब कौन बॉम्बे को तो दे दिया था? तो आपको पता होगा कि 1661 में चार्ल्स सेकंड की जो है शादी हुई थी पुर्तगीज की राजकुमारी से। इसका नाम था कैथरीन बरगांजा। तो जिसके डॉरी के तौर पे, मतलब दहेज में जो है बॉम्बे जो है पुर्तगीज ने इंग्लिश को दे दिया। तो पुर्तगीज ने इंग्लिश को दे दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगीज। और ये जो है से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है से दे दिया था ये चार्ल्स सेकंड ने लीज पर 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे 1668 में उसने दे दिया था इसको। क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये बॉम्बे ट्रेडिंग के लिए। expelled by औरंगजेब, which English governor of East India Company in India was expelled by औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा कौन सा इंग्लिश ये था गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल्ड किया गया था, निकाल दिया गया था? क्लाइव था, जॉन चाइल्ड था, जॉन बियर था या निकोलस था? तो इसमें से किसको जो है औरंगजेब ने निकाल दिया था? तो इसमें इसका जो आंसर है वो है जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने यहाँ से निकाल दिया था। बी आंसर है, तो इसका आंसर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? मैंने कर्नाटिक वॉर आप लोग को नहीं कराया है, मैं करवा दूंगा ऐसे तो, लेकिन इमीडिएट को इसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है से इसका जो है तात्कालिक कारण क्या था? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इशूज ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप। यहाँ पे फ्रेंच शिप होगा, फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंच शिप होगा, फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। तो इसका जो आंसर है वो होगा ये, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। ये आंसर जो है आपको हो जाएगा जब क्या नाम है कि फ्रेंच शिप को जो है कैप्चर कर लिया गया। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब 1740, मैं कर्नाटिक वॉर जब आपको कराऊंगा तो बताऊंगा। तो उसमें जो है से बर्नेट जो था, ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट, उसने कुछ फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से ये वॉर इंडिया में भी स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्नाटिक वॉर है या काइनेटिक नहीं, कार्नाटिक वॉर वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच, इंग्लिश एंड मराठा, हैदर अली एंड मराठा? तो हमें अभी मैंने बताया, तो इंग्लिश एंड फ्रेंच इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज? मतलब इनमें से कौन ऐसा यूरोपियन ऑफिशियल था, कौन सा यूरोपियन ऑफिशियल था जो भारत में जो आपसी मतभेद था, आपसी लड़ाई था, उसका फायदा उठाना चाहा और उसमें भाग लेना, इंटीरियर मैटर में इंटरफेयर करने लगा, ताकि वो जो है से इंडिया में जो है से अपनी टेरिटोरी जो है से एस्टैब्लिश कर सके और जीत सके? तो ये पहला कौन था? क्लाइव था, डुप्ले था, अल्बिकल्फ था या वार्डन हेस्टिंग था? ऐसा किसने किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डुप्ले। डुप्ले जो है इसमें इसको शुरू कर किया था। फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, इसमें से कहाँ फ्रेंच ने अपना सबसे पहले फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था? तो फ्रेंच ने अपना पहला फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया था वो था सूरत में।
इसका आंसर हो जाएगा, हमें पता है कि लुइस 14 के टाइम में जो है सिर्फ उसका फिनांस मिनिस्टर कोलबर्ट ने फैक्ट्री, ये क्या नाम है, 1664 में ये 1664 में स्टैब्लिश हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1668 में इंडिया आया। तो ये जो है सिर्फ सूरत में 1668 में स्टैब्लिश किया था अपनी पहली फैक्ट्री। उसके बाद है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके काल में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका फिनांस मिनिस्टर कोलबर्ट ने लुई 14 के काल में इसको स्टैब्लिश किया था। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, फ्रेंच कंपनी इंडिया में जो है फ्रेंच कंपनी का फाउंडर किसे माना जाता है, रिचेलियो को, मजारिन को, कोलबर्ट को या फ्रैंको मार्टिन को। तो इसका आंसर है कोलबर्ट, कोलबर्ट को जो है फ्रेंच कंपनी का जो है फाउंडर माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच, डच जो है बंगाल में कौन सा फैक्ट्री, पहले मैंने बताया कि पुर्तगीज किस में, तो हुगली में। तो डच कहाँ था, बांदेल में, चिंसूरा में, श्रीरामपुर में या काशिम बाजार में। तो डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश की थी, तो डच ने की थी वो था चिंसूरा। उसके बाद द फ्लेंट फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन द दक्कन बिकॉज इन द फ्रेंच जो है इंडिया में जो है या दक्कन में जो है अपना पावर क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर पाया, तो उसका क्या क्या वजह था, जो फ्रेंच जो है से हार गया ब्रिटिश से और ब्रिटिश पावर इस्टेब्लिश हो गई या फ्रेंच नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से डुप्ले वाज नॉट अ कैपेबल जनरल, क्या डुप्ले कैपेबल जनरल नहीं था। द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्या इंग्लिश के पास मजबूत आर्मी थी। द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, क्या फ्रेंच जो है भारतीय द्वारा लाइक नहीं किया जाते। पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटजिक सेंटर, पौंडीचेरी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन नहीं था जहां से आराम से अच्छे से युद्ध किया जा सके। इसका क्या कारण था, तो इसका कारण था द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, बी इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के पास ज्यादा मजबूत आर्मी थी जिसकी वजह से फ्रेंच जो है हार गया और उसने नहीं करा है। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम यूरोपियन गॉट वेस्ट साल्टपीटर एंड ओपियम, साल्टपीटर आप जानते हैं सोडा, सोडा कहाँ से ब्रिटिश को जो है उस वक्त सोडा जो है गन पाउडर वगैरह बनाने में यूज होता है, तो सोडा ब्रिटिश को कहाँ से प्राप्त होता था, इसका आंसर पूछा गया है बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मद्रास से। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार से जो है सोडा प्राप्त होता था। लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेडर्स, इनमें से कौन सबसे आखिरी में आया, कौन यूरोपियन, इसका आंसर डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पुर्तगीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच, फ्रेंच सबसे लास्ट में आया था, सबसे पहले पुर्तगीज आया था, गया सबसे लास्ट में पुर्तगीज था। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर MCQ के फॉर्म में एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। तो थैंक यू।